नाज़रीन, आज हम आपको ऐसी हस्ती के बारे में बताएंगे जिनकी तरबियत ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की, बल्कि इस हस्ती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याला मुबारक से पानी भी पिया। और उनका नाम रखने वाले दुआए रसूल हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी में 130 सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन से मुलाकात का शर्फ भी हासिल है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की लोंडी थी। आपकी वालदा जब काम काज में मसरूफ़ होती तो आपकी देखभाल हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही करती और आपके रोने पर आपको सीने से लगा लेती, जो कि आप पर फज़्ल इलाही का सबब बना। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो आपको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ले जाया गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपका नाम हसन रखा। एक मरतबा लड़कपन में आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याला मुबारक से पानी पी लिया। आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त किया कि ये पानी कौन पी गया, तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हसन। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस प्याले से जिस कदर पानी उसने पिया है उसी कदर मेरा इल्म उसमें सरायत और असर करेगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जोहरी थे और लोग आपको लोलोई कहते थे। एक मरतबा आप रोम गए और वहाँ के वज़ीर के पास पहुँचे। कुछ देर वज़ीर के पास खड़े रहे और वज़ीर ने कहा कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। लिहाजा आपके लिए भी एक आरास्ता घोड़ा मंगवाया गया। फिर दोनों घोड़े पर सवार हुए और एक जंगल में पहुँचे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत कीमती कपड़े का खैमा नस्ब देखा। उसकी तनातें रेशम की और मेखें सोने की थी। फिर देखा कि हथियारों से लैस एक बड़ी फौज वहां आई। उसके गिर्द चक्कर लगाया, कुछ कहा और चल दिए। उसके बाद चंद शान शौकत वाले बुजुर्ग आए, उन्होंने भी चक्कर लगाया, कुछ कहा और चल दिए। उनके जाने के बाद तकरीबन 400 हकीम, अफसरान और मुंशी आए और उन्होंने भी वैसा ही किया। फिर 200 के करीब लोनियां आई, उन्होंने भी खैमे के गिर्द चक्कर लगाया, कुछ कहा और चले गए। लोनियों के जाने के बाद आखिर में कैसरे रोम आए, वजीर को लिया और खैमे के अंदर दाखिल हो गए। कुछ देर खैमे में रहने के बाद कैसरे रोम भी वहां से चले गए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब यह सारा माजरा देखा तो बहुत हैरान हुए और खुद कलामी करते हुए फरमाया कि ये क्या माजरा है। जब वजीर वहां पहुंचा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने वजीर से पूछा कि यह सब क्या था। आपके पूछने पर वजीर कुछ यूं गोया हुआ कि कैसरे रोम का एक लड़का निहायत हसीनो जमील था। वो इल्म में कामिल और सपाहगरी में माहिर था। बाप अपने बेटे को बेहद मानता था। बेटा यकायक बीमार हो गया। शाही तबीबों ने बथेरा इलाज किया मगर कारगर ना हुआ और शहजादा मर गया। उसे इसी खैमे में दफन किया गया है। हर साल सब लोग उसकी ज़ियारत को यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम सब से जो बन पाया हमने किया, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात सबसे ज़्यादा ताकतवर है। बेशक इस दुनिया में जो अल्लाह पाक चाहते हैं वैसा होता है। इंसान की तमाम तर ताकत अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस के सामने कुछ भी नहीं। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारा माजरा सुना तो उसने उनके दिल पर इतना असर किया कि वो कारोबार दुनिया से बेजार हो गए और आखिरत के लिए ज़्यादा राह मुहैया करने का इरादा कर लिया। चुनाचा बसरा आए और कसम खाई कि मरते दम तक नहीं हंसूंगा। फिर इबादत और मुजाहिदे में मसरूफ़ हो गए। अपनी तमाम उम्र बेवजू ना रहे, अपना सारा वक्त गोशा तन्हाई में बसर कर दिया। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्यूज़ टू यू और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.newstoyou.com.pk। अल्लाह हाफिज़।